हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो बोला जा रहा है पोजीशनिंग इंडिया इन अ क्योटिक वर्ल्ड। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, देखिए आपसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इसके तहत जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चर्चा करते हैं आर्टिकल के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चेंज होती जा रही है, क्योंकि चाइना यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए थ्रेट बना हुआ है। अभी भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो जो भी आपका शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर क्या होता है कि एससीओ की मीटिंग होती है सितंबर 15 से 16 में समरकंद उज्बेकिस्तान में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर बता रही है कि टेस्ट केस है फॉर गवर्नमेंट हाउ टू डील विद करंट कन्फ्लिक्ट्स। जो भी यहाँ पर निकल के आ रहे हैं तो उनसे हमें कैसे डील करना है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने, व्लादिमीर पुतिन और साथ में शी जिनपिंग और इब्राहिम रईसी हो गए या रेसिप तैयब एर्डोगन हो गए, तो सबके साथ में मिलकर के एंड द लीडर ऑफ पाकिस्तान विद अदर एससीओ नेशन, सबके साथ में मिलकर के ये जो मीटिंग किया, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। वर्ल्ड स्टूड एट क्रॉस रोड्स। तो क्रॉस रोड्स पर ये खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रशिया यूक्रेनियन कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते यहाँ पर जो है वो हर जगह पर यानी क्रॉस रोड पर पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो खड़ा है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो है वो निकल करके आते हैं। बेसिकली क्या मुद्दे निकल के आते हैं, आप एक चीज़ को समझिए कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि हमारा जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था या नॉन अलाइनमेंट जो हम करते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर अब समय आ गया है कि हम ऑल अलाइनमेंट की तरफ को बढ़े। तो बोल रहे हैं कि अब नॉन अलाइनमेंट का एक नया वर्जन यहाँ पर प्रेजेंट करने वाले हैं। तो इंडिया का जो प्रेजेंस है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट इन एससीओ, ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और ये हमारी जो है वो एक तरह से डिज़ायर रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम इंडिया जो है वो पार्ट है दोनों ब्लॉक्स का। ठीक है, यानी कि यूएसए एंड रशिया दोनों के साथ में हमारे अच्छे रिलेशंस कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो इसका जो भी यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट का जो न्यू वर्जन हमें देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा आपको इंडिपेंडेंट कोर्स लेता हुआ नज़र आएगा और ये कई सारी चीज़ों को यहाँ पर राइवल ब्लॉक्स दोनों के साथ में अलाइनमेंट करता हुआ दिखेगा। यानी एक बैलेंस बनाने की बात कर रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाला है हमारी डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर मतलब अब हम ये नहीं देखेंगे कि हम किसका साथ दें और किसका छोड़ें और एथिकली क्या सही है क्या गलत है, मतलब वो सब चीज़ें भी रहती हैं, बट हम यहाँ पर क्या चीज़ देखेंगे कि इंडिया का कहाँ पर भला हो रहा है। तो वो सब चीज़ों के ऊपर अब हमारा फोकस रहेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, बोल रहे हैं कि रिफ्यूजिंग टेक साइड विद यूक्रेनियन कन्फ्लिक्ट्स फॉर मंथ्स, मिस्टर मोदी टोल्ड मिस्टर पुतिन दैट दिस इजंट द ईरा ऑफ वॉर। अब देखिए, अब हमने रशिया को भी कहीं ना कहीं ये बात बोल दिया है कि अब वॉर नहीं है, यानी वॉर नहीं करना चाहिए। उनको हमने कहीं ना कहीं कंडेम भी किया। तो यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर बोला इट इज़ वन ऑफ द डेमोक्रेसी डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एंड दिस हैज़ बीन इंटरप्टेड एज अ माइंड रिब्यूक ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। यानी कि हमने कहीं ना कहीं रशिया को भी यहाँ पर थोड़ा सा जता दिया। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी बात हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि दोनों को जो है वो कहीं ना कहीं मिस्टर मोदी ने थैंक यू बोला है, रशिया को भी और यूक्रेन को भी, कि उन्होंने किस तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स यूक्रेन और रशिया में किस तरह जो फंसे हुए थे उनको किस तरह से इवैक्यूएट करने में हेल्प किया है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं थैंक यू भी बोला है और बोला है कि जो भी हमारा नॉन अलाइनमेंट पास्ट है यहाँ पर कोई कहीं ना कहीं फिलोसफिकल अंडरपिनिंग्स जो है वो यहाँ पर चलती आ रही हैं, तो ये हमें सक्सेसफुल होती हुई नहीं दिख रही हैं। ठीक है, सक्सेसफुल होती हुई नहीं दिख रही है और इसके ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर अब स्ट्रैटेजी है हमारी वो कहीं ना कहीं मल्टीवर्स की तरफ को हम बढ़ रहे हैं या मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं या ऑल अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी क्वाड में भी पार्टिसिपेशन है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस साथ में मिल करके डील करते हैं, जहाँ पर हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं, एक साथ में हम दूसरा रशिया और चाइना के साथ में मिल करके हम एससीओ की भी पार्ट है। तो वो सब चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो बोल रहे कि ये जो मिक्सिंग यूटोपिया है विद रियलिटी under the label of multi-alignment and yet to be seen but doesn't provide a grist of an idea
बीइंग फ्लोटेड दैट दिस प्रोवाइड लीवे, मतलब कि यहाँ पर क्या बोलने की बात करें कि जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हम किस तरह से मैनेज करें, बैलेंस बनाने की कोशिश करें और वो सब चीज़ों को हम अच्छे से लेकर के चल रहे हैं। यानी कि ये जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस यहाँ पर उभर के आ रही हैं हम उनको यूज़ करेंगे एज एडवांटेज, अपनी डेवलपमेंट को देखेंगे, साथ में सब चीज़ों को लेकर के चलेंगे, यानी कि हम अपना एक प्रॉपर स्टैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर साथ ही साथ में और क्या बात की जा रही है कि आप एक चीज़ समझिए कि ईरान की बात करते हैं तो एक साइड में हमारी S-400 डील चल रही थी और एक साइड हम ईरान से ऑयल परचेज़ कर रहे थे। तो यूएसए ने जो है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर नाराज़गी जताई कि आप ईरान से ऑयल परचेज़ करो, आप S-400 जो खरीद रहे हो। तो इंडिया ने यहाँ पर रिलैक्सेशन S-400 को ख़रीदने के लिए जो है वो मांग लिया। तो ईरान जो है वो कहीं ना कहीं प्रो चाइना उसकी वजह से होते हुए हमें दिखा और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सही चीज़ नहीं थी। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर बात किया कि नहीं, अभी जो है वो हमें इनके साथ में भी अच्छे रिलेशन को बिठाना है। क्यों? क्योंकि ये प्रो चाइना हो जाते हैं फिर। वैसे ही श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनके साथ में भी हमें चीज़ों को सही करके लेकर के चलना होगा, यानी कि हमें चाइना के साथ में भी टाइज़ को सही ढंग से बिठाना है। तो आप इस एक चीज़ समझ सकते हैं कि हम रशिया के साथ में भी कहीं ना कहीं इसीलिए हैं ताकि चाइना को जो है वो हम चाइना का प्रभुत्व बढ़ने ना दें, क्योंकि चाइना हर तरफ से थ्रेट इम्पोज कर रहा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें चलती आ रही हैं। तो बोल रहे हैं कि ये जो भी पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट हमारी चल रही थी वो कहीं ना कहीं हमें एक तरह से उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होती हुई नहीं दिखी है। तो बोल रहे हैं कि चाइना जो है वो यहाँ पर नियर टर्म प्रॉब्लम ऑफ फॉर इंडिया बन चुका है, बहुत ज़्यादा एक्यूट प्रॉब्लम बनता हुआ ये उभर के आ रहा है। तो एडवर्स रिलेशनशिप है हमारे चाइना के साथ में भी। ठीक है, और ऐसी चीज़ें भी चलती आ रही हैं, जो भी हमारे इनके साथ में रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे ही हमें दिखते हैं। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं उनको देखेगी कि अपना बेटरमेंट कैसे कर सके और इस अपॉर्चुन टाइम को किस तरह से हम यूटिलाइज़ करें और सब चीज़ों को मैनेज करके लेकर कर चलें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर इंडिया कल को बिग पावर की तरह उभर के आएगा और विश्व गुरु जो है वो कहलाएगा। ठीक है, कि हम अपना जो है वो कहीं ना कहीं स्टैंड पक्का करेंगे और चाइना और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर्स कंट्रीज़ भी हैं उनका जो थ्रेट है उनसे हमें किस तरह से डील करना है, और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी भी हमें यहाँ पर जो है वो चाहिए कहीं ना कहीं, और ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करें तो देखिए जर्नी तो बहुत बड़ी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इंडिया का जो यहाँ पर एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो अच्छी डायरेक्शन में चलती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ में इसको लाइक करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दें।